और उसमें 3 फाइलें हैं। एक एक्सेल की सीट है, कोई वीडियो फाइल है और इमेज है। क्या है? इमेज। कौन मोटा लिखा है? तीनों दिख रहा पीछे से ना, दिख रहा है ना? ये 3 फाइल है, एक एक्सेल की सीट है, वीडियो फाइल है और क्या है? इमेज है। हमने एक फोल्डर में रख दिया डेटा नाम से और उसको क्या कर दिया? शेयर कर दिया। ठीक है। और दूसरे मशीन, इसी लाइन में दूसरे मशीन में क्या कर रहे हैं हम? उसको एक्सेस कर लिए। क्या कर लिए? एक्सेस कर लिए। एक्सेस कैसे करते जानते हो तुम लोग? आईपी एड्रेस या उसका नाम से, होस्ट नेम से आईपी से एक्सेस करते हैं। आईपी एड्रेस सेम रेंज का होना चाहिए। अगर इधर क्लास ए का है तो उधर क्लास ए का होना चाहिए, इधर क्लास बी का है उधर क्लास बी का होना चाहिए, और यहाँ क्लास सी का है तो वहाँ भी क्लास सी का होना चाहिए। प्राइवेट आईपी हम ज़्यादा यूज करते हैं लाइन में। क्लास सी का प्राइवेट आईपी क्या होता है? 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 ये क्लास सी का प्राइवेट आईपी है। क्लास बी का प्राइवेट आईपी क्या होता है? 191 से लेकर 191 से लेकर क्लास बी का प्राइवेट आईपी 127 के बाद 126 नहीं होगा वो तो 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 याद नहीं किए हो? बिना याद किए कैसे आएगा जी? बताए तो थे हम आईपी एड्रेस, इसमें फिर पढ़ेंगे हम लोग एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो शेयर कर दिए तो कैसे काम होगा? तो यहाँ पे इस मशीन का हम उल्टा पढ़ते हैं, इसको सीधा नहीं समझ पाओगे। सबसे ऊपर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, डेटा और फिजिकल, 7 लेयर होता है। वो साई मॉडल क्या बताता है कि एक मशीन से डेटा दूसरे मशीन में कैसे जाता है। ठीक है। उसी तरीके को 7 स्टेप में बांटा गया है। 7 स्टेप में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। तो इस मशीन का जो एप्लीकेशन लेयर है उसका क्या रिस्पांसिबिलिटी है? इस मशीन का एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? जो एप्लीकेशन लेयर है उसको क्या मिलेगा? वहाँ पे डेटा रहेगा, वहाँ डेटा है। और डेटा किस रूप में रहेगा? फाइल के रूप में, यानी 3 फाइल दिखेगा उसको। समझ आ रहा कि नहीं? तो हम एप्लीकेशन लेयर पे जाकर क्या करते हैं? फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, यानी फाइल को मैनेज करना, फोल्डर में रख करके शेयर करना, परमिशन सेट करना, ये काम करते हैं हम। ठीक है। और यहाँ से उसको क्या करते हैं? फाइल को एक्सेस करते हैं। तो इस मशीन का एप्लीकेशन लेयर एक्सेस करता है, इस मशीन का एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? उसको प्रिपेयर करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एप्लीकेशन लेयर पर डेटा किस रूप में रहता है? फाइल के रूप में। और फाइल को कैसे पहचानते हैं? एक्सटेंशन से। क्यों? फाइल कैसे पहचानते हैं? एक्सटेंशन। हमने 3 फाइल का एग्जांपल लिए हैं। हो सकता है इमेज का एक्सटेंशन हो जेपीजी, ठीक है, वीडियो का एक्सटेंशन मानो MP4 है, और इसका एक्सटेंशन है .xlsx, यही होता है ना? समझ आ रहा है चीज? तो 3 फाइलें हमारे पास है। तो यहाँ पे अपनी किस मशीन का जो एप्लीकेशन लेयर है उस फाइलों को मैनेज करता है। ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्टरी सर्विस। क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्टरी सर्विस। अरे किसी डायरेक्टरी सर्विस, किसी मशीन में डायरेक्टरी सर्विस रन कर रहा तभी तो उसकी डायरेक्टरी देख पाते हैं, कौन सा फोल्डर है, किस ड्राइव में है, ठीक है, किस फोल्डर के अंदर कौन सा सब फोल्डर है, कौन सी फाइलें हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यार कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते तो कंप्यूटर जो ब्राउज होता है वो कैसे खुलता है? डायरेक्टरी सर्विस द्वारा। तो डायरेक्टरी सर्विस कौन मैनेज करता है? इस मशीन का एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? यानी एक मशीन में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ये जो चारों लेयर होते हैं इनको होस्ट लेयर बोला जाता है। एक मशीन के अंदर काम करता है सब। समझ आ रहा है कि नहीं? और वसाई मॉडल का जो नीचे का तीनों लेयर होता है इसको नेटवर्क लेयर बोला जाता है। ये तीनों नेटवर्क में काम करते हैं, मशीन के अंदर इनका कोई काम नहीं होता है। समझने की कोशिश करना पूरा, एक एक चीज जो बताया जा रहा है उसको आराम से समझो। ठीक है। ऐसे क्या पूछा जाता है वसाई मॉडल से? तुमको लेयर पूछ लिया जाएगा, किसी लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी उस लेयर पे कौन सा काम होता है डेटा पे। हर लेयर पे डेटा पे कुछ काम होता होगा ना। अरे यहाँ तो फाइल है, यहाँ से क्या मिलेगा तुमको? सिग्नल मिलेगा।
तो फाइल सीधे सिग्नल में थोड़ा टूट जाएगा, वो कई स्टेप में टूटता है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लेयर पे डेटा किस रूप में रहता है वो पूछते हैं सब। जैसे पूछ देगा कि नेटवर्क लेयर पर डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, तो सही सही जवाब क्या है, पैकेट। पैकेट के रूप किस रूप में रहता है, पैकेट के रूप में। फिजिकल लेयर पर डेटा किस रूप में रहता है, सिग्नल के रूप में, बिट के रूप में, बिट या सिग्नल के रूप में, यानी बाइनरी 0101, वो डेटा 0101 हो जाता है। इस पे कोई एड्रेसिंग नहीं कर सकते, यानी यहाँ कोई बतिया रहा है, कोई इंटरनेट चला रहा है, हाईवे के किनारे तुम केबल काट के देखो तो तुम जान पाओगे कि कौन आईएसओ डाउनलोड कर रहा है, कौन किससे बतिया रहा है। वहां तुमको बिट मिलेगा, क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, बिट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। वो तो मशीन में पहुंच के डेटा और फाइल बन जाता है ना, जिस मशीन में पहुंचता है उस मशीन का एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, उसको प्रिपेयर करके फाइल बनाता है। तो बहुत लेट आ रहे हैं जी, आने का तो टाइम नहीं कुछ है, आने वाला टाइम कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है ना। मैनेजमेंट ये काम होता है, हमें वहाँ डायरेक्टरी सर्विस मिलती है, समझ आ रहा है कि नहीं। और क्या मिलता है, वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है, तुम अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहे हो तो तुम्हारा जो प्रोफाइल है, एक टर्मिनल है ना जो पेज खुला है, तो टर्मिनल तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, एक्चुअली कहाँ से आया हो, सर्वर से आया है। समझ आ रहा है कि नहीं। इंटरनेट ना रहे तो तुम्हारा फेसबुक जब लोड करोगे तो कोई चीज दिखाई नहीं, कोई फीड दिखाई देगा वहाँ पे नहीं, ब्लैंक दिखाई देता है। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, नेट ऑन करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो दिखाई देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी जो हमारा फेसबुक या व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा डेटा, वो क्या है, किसी सर्वर से हमें फीड किया जा रहा है। एक टर्मिनल के द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे तुम यहाँ बैठे हो और दूसरे मशीन का रिमोटली कनेक्ट कर लिए, तो उस मशीन का डेस्कटॉप तुम्हें दिखाई देता है यहाँ पे ना, तो उसका टर्मिनल तुम यहाँ देख पाते हो ना। तो क्या फिजिकल वो मशीन आता है यहाँ पे, नहीं, उसका एक वर्चुअल टर्मिनल हमें मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं। तुम मेल ओपन किए, जैसे तुम ईमेल पढ़ रहे हो, जीमेल लॉगिन करके क्या पढ़ रहे हो, ईमेल पढ़ रहे हो अपना, ठीक है। तो जीमेल जो खोलते हो वहाँ पे जो मेल सब दिखाई देता है, जो टर्मिनल खुलता है तुम्हारे स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे चाहे मोबाइल पे, वो टर्मिनल कहाँ से मिलता है, सर्वर से आता है ना। वो खाली हम देख पाते हैं, अभी नेट ना चले तो टर्मिनल नहीं मिलेगा हमें। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सारा काम कौन देता है, एप्लीकेशन लेयर। यानी वसाई मॉडल का जो एप्लीकेशन लेयर है क्या काम करता है, तुम्हें फाइल ट्रांसफर और एक्सेस करने का, मैनेज करने का एक डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी सर्विस द्वारा हम फाइलों को देख सकते हैं, कौन सी फाइल क्या है, उसमें कौन कौन सा कंटेंट है, किस फोल्डर पे किस पर यूजर का कितना परमिशन है, ये सब चीज़ें वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, सर्वर या दूसरे मशीन के साइड पे क्या हो रहा है, हम अपने मशीन पे उसको देख सकते हैं। नेटवर्क में एप्लीकेशन होता है ना, कई एप्लीकेशन हम रिमोटली मैनेज करते हैं, या किसी से चैट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया ओपन किए हैं, या कोई वेबसाइट ओपन किए। तुम ब्राउजर में गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट ओपन कर लिए, तो क्या वो वेब सर्वर तुम्हारे मशीन पे आ जाता है, देखते तो उसी से, ठीक है। वो परमानेंट तुम्हारे मशीन पे ट्रांसफर नहीं होता ना, यहाँ रहता है, वो आता कहाँ से है, सर्वर से है। तो जो टर्मिनल खुलता है किसका, किस लेयर का फंक्शन है, एप्लीकेशन लेयर का। समझ गए। तो जब इस मशीन पे मान लो 3 डेटा हमने रखा, 3 फाइलों को, और फोल्डर में रख के क्या कर दिया, उसको शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो डेटा सीधे वहां पहुंचाएगा नहीं। तो इस मशीन का जो डेटा एप्लीकेशन लेयर है उसको क्या करेगा, प्रेजेंटेशन को देगा। ध्यान से समझना, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा किस रूप में था, फाइल के रूप में। फाइल को कैसे पहचानते हैं, एक्सटेंशन से, ठीक है। लेकिन जो ही डेटा यहाँ पहुंचता प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करना उसमें शुरू करता है, क्योंकि फाइल किस में बदलना है, बिट में। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। और तुम पढ़े हो क्या, कोड, कंप्यूटर कोड 3 तरह का, आस्की पढ़े हो ना, हाँ पढ़े हो, आस्की नहीं, ये सब नहीं पढ़े हो तुम लोग, चलो। यूनिकोड, ये 3 तरह का कोड होता है, ये 3 तरह का क्या होता है, कोड होता है। ये तो हार्डवेयर में पढ़ाना चाहिए, तो उनमें क्या फंडामेंटल की चीजें हैं जी।
ठीक है, चलो बताएंगे कभी टाइम निकाल के। तो एक कोड होता है, जैसे हम कंप्यूटर पे ए बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ए नहीं समझ रहा है यार, कंप्यूटर ए को तो बाइनरी में समझता होगा ना। हम कीबोर्ड पर ए बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड के अंदर एक आईसी लगा हुआ है, एनकोडर आईसी। वो क्या करता है, हम जो भी बटन प्रेस करते हैं उसका एक स्ट्रिंग बना देता है बाइनरी का। कितने बिट का बनाता है? 8 बिट का। 8 बिट का क्या बनाता है? स्ट्रिंग बनाता है। वो स्ट्रिंग किसको देता है? प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर किसी भी वैल्यू को कैसे समझता है? बाइनरी में। और पूरे दुनिया भर में जितने कंप्यूटर हैं सबका कोड क्या होता है? सेम होता है। सबका कोड क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम नहीं होता तो तुम अपने मोबाइल से किसी को व्हाट्सएप पे चैट करते हाउ आर यू, तो वहाँ कुछ और दिखाता ना वो। समझ रहे हो कि नहीं? यानी पूरे दुनिया में जितना भी कंप्यूटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, चाहे स्मार्टफोन हो या मोबाइल फोन, क्या बोलते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है या सर्वर है, सबका कोड क्या होता है? सेम होता है। सबसे पहले वो कोड बीसीडी बना था। पढ़ लेना कंप्यूटर कोड, फंडामेंटल की किताब तुम लोगों को सजेस्ट किए थे, बाला गुरुस्वामी की आती है 440 का मिल जाएगा, उसको पढ़ो। सब A to Z सब उसमें दिया हुआ है, हम उसी से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आस्की, अभी ज्यादातर आस्की चलता है, अब यूनिकोड आ गया है क्योंकि आस्की में कम हो जा रहा था। यूनिकोड के क्योंकि अभी इमोजी नहीं भेजते हम लोग, उसमें कोई इमोजी चैट इतना आता है उसमें फेसबुक में और व्हाट्सएप में, तो वो घट जा रहा था आस्की वाला। तो क्या बनाया गया? अब यूनिकोड यूज कर रहे हैं सब लोग। 16 बिट या 32 बिट का यूनिकोड, ये घटेगा ही नहीं। कितना कम्बिनेशन मिलेगा कि पूछो मत। आने वाले 50 सालों तक कंप्यूटर में जो भी अलग अलग कैरेक्टर जनरेट होंगे तभी नहीं इसका कम होने वाला कम्बिनेशन। तो अब यूनिकोड यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है चीज? तो यहाँ पे क्या डेटा तुम्हारा किस में बदलेगा? बाइनरी में। या डेटा बिट में जाएगा ना, सिग्नल जाएगा ना। और यहाँ क्या है? फाइल है। तो उस फाइल को क्या किया जाएगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे 3 काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। एप्लीकेशन हम इसको अलग अलग लिखवा देंगे। तो एप्लीकेशन लेयर क्या किया? हमें FTM डायरेक्टरी सर्विस वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड किया जिससे हम फाइलों को मैनेज किए थे। अब डेटा किसको दे देगा? वो प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? ये 3 काम करता है। पहला काम करता है एनक्रिप्शन, दूसरा काम करता है ट्रांसलेशन, और तीसरा काम करता है कंप्रेशन। ये 3 फंक्शन किसके हैं? प्रेजेंटेशन लेयर। यानी क्या करेगा? जो डेटा, जो फाइल मिलेगा ना, तो 3 फाइल मिलेगा उसको ना, तो तीनों फाइलों को क्या करेगा? अलग अलग ट्रांसलेट कर देगा। अलग अलग क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। किसमें? बाइनरी में। यानी डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पर ही क्या बन जाता है? बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। जो फाइल हम भेजते हैं, फाइल शेयर करते हैं, वो फाइल क्या है? अब उस मशीन के, जैसे तुम यहाँ नेट चला रहे हो और इंटरनेट से कोई पेज, वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो वेबसाइट तो सर्वर पे है ना, तो सर्वर से तुम्हारे मशीन पे एक वेबसाइट का डेटा ट्रांसफर होता है ना, फिजिकली नहीं आता है। मीन्स उसका एक पेज कॉपी करके ट्रांसफर आता है। यहाँ पे होता है कि तुम्हारे ब्राउजर पे डेटा जो यूज करते, तुम्हारा डेटा यूज करके वो फाइल ट्रांसफर होता है। तो फाइल आएगा कैसे? सिग्नल के रूप में। तो सर्वर पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करता है? उस डेटा को बाइनरी में ट्रांसलेट कर देता है और फिर उस डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस क्यों करते हैं? छोटा साइज कर देंगे तो तेज जाएगा। ठीक है, और एनक्रिप्ट कर देंगे। एनक्रिप्ट क्यों करते हैं? एनक्रिप्ट क्यों कर देते हैं? करप्ट ना हो पाए। नहीं, एनक्रिप्ट इसलिए करते हैं कि बीच में कोई हैकर बैठ करके उसको हैक ना कर ले। यानी अगर हैकर किसी मैकेनिज्म का यूज करके हैक करेगा तो उसको डेटा नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? बाइनरी वैल्यू मिलेगी, वो डेटा नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। जैसे बताया था एनक्रिप्शन, मान लो कि मेरे पास ATM कार्ड है और मेरा ATM का पिन है 1 2 3 4, हमने एनक्रिप्शन लगा दिया +1 का। ठीक है, अब क्या हम चाहते हैं ATM कार्ड के ऊपर अपना पिन लिख दें, लेकिन कोई कार्ड पाने के बावजूद हमारा पासवर्ड ना एक्सेस कर पाए, तो क्या करेंगे? हम एनक्रिप्शन यूज, +1 का एनक्रिप्शन लगा दिए, तो हमारा नया कोड क्या बन जाएगा? 2 3 4 5। क्यों जी? ये हो जाएगा ना। अब इसको हम लिख देंगे उसी ATM कार्ड पे। अगर हमारा ATM कार्ड कहीं गिरा हुआ मिल जाएगा तो पिन क्या डालेगा? 2 3 4 5, जो है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमें माइनस करके करना है। हमने एनक्रिप्शन लगा के नोट किया है, और जब डालेंगे अपना ATM कार्ड यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिक्रिप्शन करेंगे। तो ये वाला मशीन एनक्रिप्ट करेगा और ये वाला मशीन का प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? उसको डिक्रिप्ट कर देगा।
समझ आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को पता है हम कैसे एनक्रिप्ट किया, हम कैसे डिक्रिप्ट करेंगे। क्लियर है चीज? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस मशीन का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करता है, पहले डेटा को बाइनरी में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि सिग्नल ही बदलना है उसमें, ठीक है। तो 3 गट्टर बनाएगा, 3 फाइल है तो 3 अलग अलग गट्टर बनाएगा, तीनों का बाइनरी मर्ज नहीं होना चाहिए। अरे एक बाइनरी एक्सेल का मिस हुआ, वीडियो में चला गया तो ना वीडियो चलेगा ना एक्सेल फाइल खुलेगी, जानते हो कि नहीं? तो तीनों को क्या करेगा, अलग अलग जगह पे क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। तो फाइल जाएगा यहाँ पे, सब एक ही साथ जाएंगे 1010 ऐसे सिग्नल एक ही साथ जाएगा उस मशीन पर, यानी इसके लाइन कार्ड से बीच में स्विच हो करके उसके लाइन कार्ड तक क्या होगा, फाइल क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा ना, लेकिन मर्ज नहीं होता है। देखो इतना व्यवस्था किया गया है कि हम इस मशीन पे ISO शेयर किए हैं, वीडियो शेयर किए हैं, एक ही फोल्डर में 2 फाइल शेयर किए हैं, तो वहाँ पे दोनों फाइल अलग अलग मिलेगा। क्यों? ये कौन इंश्योर करता है? इस मशीन का जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको क्या करता है, पहले उसको ट्रांसलेट करेगा सारी फाइल को बाइनरी में, उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, साइज छोटा करेगा और एनक्रिप्ट करेगा। इसका काम खत्म। प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही है, 3 फाइल को क्या करना, ट्रांसलेट करना, एनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। हो गया? रिस्पांसिबिलिटी याद कर लेना। तुमको नहीं समझ आ रहा क्या? कथा की तरह मत सुनो, जैसे मिलाद सुनने जाते हो बैठ के खाली, बस पीछे वही बोटी मिलेगा, थोड़ी देर बाद खा चले जाएंगे। क्यों? यहाँ पैसा दिए हो तुम, तो इसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रहा फिर से पूछो। पूरे नेटवर्किंग का ये हार्ट है, हम बताए तो तुमको पहले ही ना, जिसको OSI मॉडल नहीं क्लियर होगा उसको नेटवर्किंग आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर आगे आने वाले हर चैप्टर में इसका चर्चा होगा OSI मॉडल का, ठीक है। तो OSI मॉडल क्या बताता है कि एक मशीन से डेटा यानी नेटवर्किंग हम करते हैं तो इस मशीन से दूसरे मशीन में जो कम्युनिकेशन होता है कैसे होता है, वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। हम एग्जांपल दिए कि हमारे पास 3 फाइल थी, उसको हम शेयर किए हैं, तो हमारे जिस मशीन पे शेयर किए हैं उस मशीन का एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को प्रिपेयर करने में चला जाता है, उसका काम खत्म। फिर प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा देता तो फाइल देता है, और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उस फाइल को ट्रांसलेट करके बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, उसको कंप्रेस करेगा और उसको एनक्रिप्ट कर देगा, ताकि बीच में कोई उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। डिक्रिप्ट कौन करेगा, जिसके पास डेटा पहुंचेगा, अंतिम मशीन। और कौन, उस मशीन का प्रेजेंटेशन लेयर। दोनों मशीन के रिस्पेक्टिव लेयर बातचीत करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब वो डेटा किसको देगा, सेशन लेयर को, और सेशन लेयर को नहीं देता है। सेशन लेयर डेटा पे कोई काम नहीं करता है। डेटा किसको देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। समझ आ रहा? यानी OSI मॉडल में जो सेशन लेयर होता है वो डेटा पे कोई काम नहीं करता। सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन मेंटेन करना। सेशन मतलब क्या होता है जी, दो मशीनों के बीच का संवाद। सेशन मतलब क्या है, सत्र। सेशन का मतलब है डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये दो काम कौन करता है, सेशन लेयर। इसका मतलब क्या, डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे समझो, जैसे 2 शादी हो रही है, ठीक है, अगुआ नहीं होता है, अगुआ। अगुआ क्या काम करता है, ये दोनों बातें करता है, ठीक है। अरे मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, अगुआ दोनों को जान रहा है, तो क्या करेगा, पहले लड़की वाले को बोलेगा अच्छा ठीक है उनसे हम बात कर लेते हैं, और कब खाली रहते हैं तो फिर चला जाएगा, बातचीत हो जाएगा, लेन देन का जो भी मैटर है, ठीक है। तो अगुआ क्या करे, पहले फोन करके बोलेगा भैया संडे को हम लोग आएंगे 10 बजे तक। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो संडे को इनको लेके, लड़की वाले को लेके क्या करेगा, वो जाएगा चौराहे पे पहुंच के फोन करेगा भाई चौराहे पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है, किधर आना है। अगर घर देखा तो सीधे घर ही पहुंच जाएगा, या बताएगा चौराहे पर रुक के बताता है हम लोग आ गए हैं, नहीं, ताकि अगल बगल से कुर्सी मंगा लेंगे, वो मिठाई मंगा लेंगे, चौराहे पे जाके मिठाई मंगा लेंगे, कुर्सी मंगा लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, चादर वादर बिछा देंगे तख्ता पे, क्यों, यही होता है ना। उसके बाद फिर जाके क्या करेंगे, सब पहुंच गए वहां पे, बैठेंगे, ठीक है। फिर बातचीत कौन शुरू करता है, अगुआ ही शुरू करता है,
क्यों? क्योंकि वो दोनों आदमी क्या अभी अपरिचित है ना, अनजान है। ठीक है, तो अगुआ क्या करता है, बात शुरू करता है। देखिए भाई, ये हैं भाई साहब, रिटायर हो गए हैं, चकबंदी विभाग में काम करते थे। ठीक है, 2 बेटियां हैं, इनकी बेटी अच्छी है, बीटेक की है गाजियाबाद से। ठीक है, इंटर में सीबीएसई बोर्ड से अपने क्लास में 3रे नंबर पे आई थी। सब बतिया डालते हैं नहीं, ठीक है। अरे 2-3 नंबर से चुक गई थी ना, तो इसका पूरे यूपी में टॉप कर दी होती। दुनिया भर का सब बतियाते, सब बतियाने बाद क्या होता है, तब लेन देन तय होता है, तो अपने उधर फेंकते हैं, हमारा लड़का ये किया था, वो किया था। ठीक है, हाथ वाथ काट लिया तो लड़की लेकर भाग गया था। क्यों? ये सब नहीं बताते हैं। क्यों? ठीक है, सब बातचीत, डायलॉग कंट्रोल होगा ना, डायलॉग होगा दोनों के बीच में। फिर उसके बाद क्या होगा, लेन देन का तय होगा। अरे एक लोग आए थे, ठीक है, हम तो खरीद नहीं रहे थे, 5 लाख नगद और बुलेट दे रहे थे, और जो देख रहे हैं ना, जो पैर का पेड़ वहां तक सब अपना ही खेत है। अरे आगे भी था, लेकिन हमारे पिताजी थे, वो बेच दिए। जहाँ तक आप समझ जा रहे वहाँ तक हमारा है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, डायलॉग कंट्रोल, बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद क्या होगा, मान लो तय हो गया शादी, 5 लाख नगद और एक बुलेट में। ठीक है, शादी तय हो गई। उसके बाद भी क्या होगा, सारा काम अगुआ ही करता रहेगा। जैसे बारात जाना है तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, अगुआ बताएगा भैया ऐसा करिएगा, 200 से ज्यादा बाराती मत लाइएगा। ठीक है, इनके रिश्तेदार भी हैं, अभी बेचारे पिछले साल घर बनवाए हैं तो थोड़ा दिक्कत में है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सिंक्रोनाइजेशन भी करता है वही। और उधर जब बारात आने वाली होती तो वो पूछता फोन करके, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? क्यों? समझ आ रहा है कि नहीं? अगुआ बोलता है कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सारा चीज सिंक्रोनाइज मतलब क्या, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसको सिंक्रोनाइज करना। हम आ गए हैं, ठीक है, पहुंच जाएंगे, ठीक है, इतना सामान दे दिए हैं। अरे गाड़ी भेज देते तो सोना पहले लग के चल जाता, नहीं बोलते हैं सब। ये तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, सारी चीजों को एक साथ क्या करना, कंट्रोल करना, कि सब उसी क्रम में होती रहे। ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, सेशन लेयर। यानी इस मशीन की क्या क्षमता है, कितना तेज डेटा ये भेज सकता है, ठीक है, कब डेटा भेजेगा, कब वेट करेगा। ठीक है, ये सारा चीज कौन करता है, सेशन लेयर। समझ आ रहा है कि नहीं? पता चला इस मशीन में जो लैन कार्ड लगा है उसका स्पीड है 10 Mbps का, और इस मशीन में लैन कार्ड लगा है 1 Gbps का। ठीक है, तो कितना तेज भेजेगा, 10 Gbps पे ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस मशीन का सेशन लेयर उस मशीन के सेशन लेयर से बात करेगा कि हम इतने ही तेज भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? कहीं उल्टा हो गया था, प्रैक्टिकल सोचो। मतलब एक डेटा जितनी तेज भेज रहा है, हाँ, तो उस मशीन का सेशन लेयर बोलेगा उससे वो रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। भैया हम इतना तेज से नहीं रिसीव कर पाएंगे। हाँ, ठीक है, डेटा समझ आ लॉस रहा है नहीं कि नहीं? होगा, डेटा लॉस नहीं डाटा लॉस नहीं होगा, हाँ। क्योंकि डेटा भेजने से पहले सेशन लेयर आपस में बातचीत करते हैं ना। समझ गए कि नहीं? प्रैक्टिकल थोड़ा सा सोचो ना, प्रैक्टिकल सोचो इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए, बारात आ गई है तो चौराहे पर रोक दीजिएगा भैया। ठीक है, हाँ, गाड़ियाँ आगे नहीं आ पाएंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चौराहे पर से गाड़ी किनारे खड़ा करके नाचते गाते क्या होता सब आते हैं, पीते पाते। वो तो कॉमन चीज है, बिना दारू का सारा बारात कहाँ आती है? क्यों? हो गया ये, तो सेशन लेयर अपना काम कर दिया। इसका काम, सेशन लेयर का डेटा पे कोई काम नहीं होता है, वो दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बातचीत करने वाला काम होता है वो कौन करता है, सेशन लेयर करता है। ठीक है, तो तुम देखे एप्लीकेशन लेयर पे फाइल था और प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या था, बाइनरी में हो गया ना वो डेटा, वही फाइल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब वो डेटा कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, एक्चुअल पैकिंग यही करता है। डेटा को पैकेट के रूप में। नहीं, पैकेट नहीं, एक्चुअल जो पैकिंग होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट का अंतिम लेयर है। होस्ट का क्या है, अंतिम लेयर है। इसको ध्यान से समझना। ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे ओएसआई मॉडल का हार्ट कौन है,
पूरे नेटवर्किंग का हार्ट तो OSI मॉडल है, और पूरे OSI मॉडल का हार्ट कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे ज्यादा काम करता है। तो सबसे पहला काम का इसका क्या है? ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एक डिफाइन करता है कि इस मशीन के प्रोसेस से उस मशीन के प्रोसेस तक डेटा जाए। बात समझो, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे डेटा शेयर किए, क्लियर है, और यहाँ से डेटा चला उस दूसरे मशीन पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इस मशीन के लैन कार्ड से डेटा उस मशीन के लैन कार्ड तक पहुँचाना है, वो हम लोग की जिम्मेदारी है? नहीं। यानी यहाँ पे एक्सेल फाइल शेयर किए हैं, तो एक्सेल फाइल उसके एक्सेल में खुल जाना चाहिए ना, तब तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। पता चला यहाँ एक्सेल फाइल शेयर किए थे, वहाँ एक्सेस तो कर लिया, कॉपी भी कर लिया, लेकिन खुल नहीं रहा है, तब कहाँ कंप्लीट होगा? तो बोलेगा फिर से शेयर करो। यहाँ फाइल खुल रही है और यहाँ नहीं खुल रहा, तो कुछ तो दिक्कत है ना। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब वो फाइल उसके एप्लीकेशन तक चला जाएगा। अरे यहाँ तुम फोटो रख के शेयर किए थे, या वीडियो कोई शेयर किए थे, या तुम कोई वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारा डाउनलोड कब कंप्लीट माना जाएगा? जब वीडियो पूरा देख लोगे तब ना, कि हाँ डाउनलोड किए थे और चल रहा वीडियो, ठीक है? पता है वीडियो डाउनलोड किए, आधा चल रहा हो, आधे पे क्या हुआ? रुक गया वहां पे, तो क्या होगा? तो क्या करोगे फिर? दोबारा डाउनलोड करोगे, यानी तुम बोल दोगे कि डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ, करप्ट हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे कई तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन, एक होता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, एक होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी इस मशीन के एक्सेल में जो डेटा ओपन हो रहा था, जब उस मशीन के एक्सेल में डेटा ओपन हो जाएगा, तब तो उसको मानेंगे कि कंप्लीट हो गया। या यहाँ कोई वीडियो प्ले हो रहा था इस मशीन पे, और उस मशीन के मीडिया प्लेयर में वो वीडियो प्ले हो जाएगा प्रॉपर कंप्लीट सारे फ्रेम, तब तो माना जाएगा कि हाँ वीडियो वहाँ से कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कौन डिसाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ रहे हैं? किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर दिए, तो एक्सेल का एक प्रोसेस खुल जाता है, तुम उसको वहाँ जाके क्या बोलते हैं? सर्विसेज डॉट MSC में देख सकते हो। हर एप्लीकेशन का एक प्रोसेस खुलता है, और प्रोसेसर प्रोसेस को ही कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हैं? जैसे नोटपैड खोल दिए, तो नोटपैड का अपना एक प्रोसेस खुल जाएगा मशीन में। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? पर बेसिक लेवल में यहाँ हार्डवेयर वो सब तुम्हारा यूज होगा इसको समझने में, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्लियर? तो करता क्या है? यानी एक मशीन का डेटा दूसरे के मशीन के उस प्रोसेस तक पहुंचना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके लिए क्या करता है? जो 3 फाइलें थी उनका अलग अलग इस तरह से बंडल बनाता है। जैसे एक्सेल का सीट अलग था, इमेज फाइल अलग था, और वीडियो फाइल अलग था। इसमें मान लो 1 था, 2 नंबर है, ये 3 नंबर ऐसे। तो यहाँ सेगमेंटेशन करेगा, यानी उस फाइल को क्या करेगा? वो सेगमेंट में बांट देगा, टुकड़ों में बांटेगा। कौन? ट्रांसपोर्ट। यहाँ तो खाली बाइनरी में कन्वर्ट किया है, उसका गट्ठर नहीं बनाया है कि कितना कितना टुकड़ा जाएगा। वो क्या पूरे फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, और ये तो कुछ किया ही नहीं डेटा पे, ये तो बाहर से बातचीत कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगुआ नहीं डिसाइड करेगा मौसा बनाते जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों? अगुआ खाली ये डिसाइड करेगा बारात किस रास्ते से जाएगी, कितनी बाराती जाएंगे ना। तो बोल देगा तो कुप्पा ऋषि आ जाएंगे। क्यों? बोलेगा वो कौन होते हैं बोलने वाले? ठीक है, मारपीट हो जाएगी बारात में, नहीं झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? उस डेटा को क्या करता है? सेगमेंट में बांटता है। तो पहला काम इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, इसी को SAR बोलते हैं, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। यानी जो बाइनरी उसको मिला है उसको सेगमेंट में बांटेगा। तो मान लो यहाँ 4 सेगमेंट बना रहा है, इसको करेगा 1 1 1 2 1 3 1 4। समझ गए? यानी पहले डेटा का पहली फाइल का ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा और ये चौथा। देखो हर सेगमेंट पे 1 लिखा हुआ है ना, इस तरह से बांटता है। ठीक है, इसका क्या है? 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 और 2 4 3 1 3 2
T3 और T3 इस तरह से बांटता, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जितने भी सेगमेंट में 2 है वो अलग जाकर असेंबल होंगे, जितने भी सेगमेंट में 3 है वो सब अलग असेंबल होंगे। यहाँ फाइल को अलग अलग करना ना यार, मिक्स नहीं करना है कि में, समझ आ रहा है कि नहीं? और सोचो ये काम तुम, पता चला अमेरिका में सर्वर है और तुम इंडिया में डाउनलोड कर रहे हो, इतना सारा नेटवर्क होते हुए आता है लेकिन फाइल मर्ज नहीं होता है, पता है कि नहीं? अमेरिका से कोई एक्सेल का तुमको सीट मेल करे, ठीक है, तो क्या तुम्हारा अकेले फाइल नहीं अमेरिका से केबल बिछा हुआ है? वो डेटा किस रूट से आ रहा है? पैकेट स्विचिंग। पता चला एक एक्सेल की सीट 1 MB की डाउनलोड कर रहे हो, एक पैकेट रसिया होके आ रहा है, दूसरा पैकेट दुबई होके आ रहा है, क्यों? और तुम्हारे मशीन पे आके सारे पैकेट क्या होते हैं? असेंबल होते हैं, वो भी उल्टा सीधा असेंबल नहीं होते हैं कि एक पहला से असेंबल हो गया तो फाइल उल्टा ओपन होगा, उल्टा कभी खुलता है नहीं ना। नेटवर्किंग में सारा चीज देखना है ना यार, फाइल को उसी मशीन में पहुंचना चाहिए, उसी क्रम में पहुंचना चाहिए, उसी एप्लीकेशन में खुलना चाहिए, एक भी बिट मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो असाइनमेंट बनाया गया है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? उस डेटा पे क्या करता है? यहाँ पे होस्ट मशीन पे जहाँ से डेटा जा रहा है, सेंडर के एंड पे क्या करता है? सेगमेंटेशन करता है, और उस मशीन पे पहुंच के क्या करेगा? उसकी रीअसेंबली करेगा। अरे यहाँ तोड़ रहा हूँ वहाँ जोड़ेगा, और उस मशीन का भी तो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, क्योंकि दोनों मशीन में होंगे ना, तो क्या करेगा? उसको जोड़ेगा। तो इस यहाँ पे पहला रोल क्या होता है? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। दूसरा क्या होता है? पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग क्या होता है? पोर्ट एड्रेस जानते हो? जितना भी हम लोग काम करते हैं मशीन में, जितना भी हम नेटवर्किंग का काम करते हैं, वो अलग अलग प्रोटोकॉल से होता है। जैसे हम नेट चला रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, हम अपनी ईमेल आईडी ओपन कर दिए तो POP और SMTP यूज कर रहे हैं, IMAP यूज कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी को क्या बोलते हैं, रिमोटली किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे RDP यूज कर रहे हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, क्लियर है कि नहीं? और हम वहीं पे अपना क्या बोलते हैं वो नेट बैंकिंग लॉगिन कर लिए तो HTTPS यूज कर रहे हैं, ठीक है? हमारा मशीन किसी सर्वर से IP ले रहा है तो DHCP का यूज कर रहा है, अलग अलग प्रोटोकॉल होता है ना। तो अलग अलग प्रोटोकॉल का जो डेटा ट्रेवल करता है नेटवर्क पे, वो अलग अलग पोर्ट नंबर से ट्रेवल करता है। यानी इस मशीन में, सपोज इस मशीन में बैठ करके तुम नेट चला रहे हैं, ध्यान से सुनना, और नेट चला रहे हो तो तुम उस नेट पे एक ISO फाइल डाउनलोड कर रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं? ISO फाइल डाउनलोड कर रहे हो विंडोज का, और इसी इंटरनेट में ब्राउजर खोल के तुम कुछ सर्च भी कर रहे हो। 2 काम हो गया। और तीसरा काम तुम्हारा मेल आईडी भी लॉगिन है, तुम एक कोई मेल भी तुमको करने वाला है, उसके मेल का भी वेट कर रहे हो। 3 काम हो गया ना। तो तुम्हारे मशीन में जो आने वाला डेटा है वो तो यार व्हाइट ऑरेंज या व्हाइट ग्रीन ग्रीन ही है कि एक ही वही 2 पेयर का वायर है ना, उसी से डेटा इन होगा, उसी से सारे बीट आएंगे ना। तो सारा तुम सोचो अगर एक भी बिट ISO वाला बिट तुम्हारे ब्राउजर में आ जाएगा तो तुम सोचोगे क्या, अरे हम क्या ये तो हम सर्च ही नहीं कर रहे थे। तुम जो सर्च करते हो उसका डेटा अलग आता है, तुम जो डाउनलोड करते हो उसका डेटा अलग आता है, और तुम्हें जो मेल आएगा वो मेल में जाके असेंबल होगा ना। अरे डेटा एक ही रास्ते से घुसेंगे लेकिन सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे ना। तो डेटा को कैसे पता चलता है कि हम सर्चिंग वाला डेटा है, हमें ब्राउजर में जाना है, और उस फ्रेम या उस पैकेट को कैसे पता चलेगा कि हम डाउनलोडिंग, हम ISO हैं और हमें ISO में जाके अरेंज होना है? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो जितने भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? हर एक प्रोसेस का अपना एक पोर्ट एड्रेस देता है। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का। कितने बिट का होता है? 16 बिट का। इसीलिए देखो जब तुम FTP डाउनलोडिंग करते हैं तो FTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तब रिमोटली किसी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं तो टेलनेट या RDP यूज करते हैं। हम नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं HTTP यूज करते हैं, सिक्योर ब्राउजिंग करते हैं तो HTTPS यूज करते हैं, ठीक है? हमारा मशीन किसी दूसरे सर्वर से IP एड्रेस ले रहा है तो DHCP का यूज कर रहा है, किसी URL का IP पूछ रहा है तो DNS प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो मशीन में जितने डेटा घुसते हैं वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू घुसते हैं, और हर प्रोटोकॉल का पोर्ट एड्रेस अलग अलग होता है। हम पूरा लिस्ट तुमको बताएंगे TCP अगले चैप्टर में, क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये पोर्ट एड्रेस, जैसे मान लिया पोर्ट हमें 1 2 3 मान लिए, ये क्या है? एक्सेल का है, ये वीडियो फाइल है, और ये इमेज है,
समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब इमेज वाला आएगा डेटा तो उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, हर फ्रेम पे उसके या हर सेगमेंट पे 3 होगा ना वो। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा, वो अलग सिंबल होगा, ये 2 वाले सब अलग सिंबल होंगे, 1 वाले सब अलग सिंबल होंगे, तो डेटा मर्ज नहीं होगा। यानी अलग अलग एप्लीकेशन के डेटा अलग अलग एप्लीकेशन में इधर उधर मर्ज ना हो जाए। ये कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। दूसरा काम क्या होता है? पोर्ट एड्रेसिंग। तीसरा काम होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। तीसरा होता है एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है, मान लो इस मशीन से डेटा उस मशीन पे जा रहा है, तो इस मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर और उस मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? और यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है 2 टाइप का होता है। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP। हम नेटवर्क में 2 तरह के काम करते हैं। कुछ काम ऐसा होता है कि हमें डेटा वहाँ चाहिए ही चाहिए, कंप्लीट स्पीड होना है, टाइम कितना हो लग जाए, लेकिन डेटा चाहिए। जैसे तुम ISO डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और वहीं उसी मशीन से तुम वीडियो कॉलिंग कर रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तुम किसी को व्हाट्सएप से कॉल करते हो, तो क्या कोई गारंटी तुम्हारी आवाज पूरी जाएगी वहाँ पे? नहीं। वहाँ स्पीड से मतलब है डेटा लॉस हो जाए चलेगा, लेकिन टाइम से बातचीत चाहिए ना। पता तुम अभी बोल दिए, पहुंच रहा 5 मिनट बाद, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो कुछ एप्लीकेशन में स्पीड चाहिए, ठीक है, और कुछ में क्वालिटी चाहिए, स्पीड भला हो स्लो रहे। जैसे तुम एक ISO डाउनलोड कर रहे हो, तुम चाहते हो कि पूरा का पूरा कंप्लीट ISO डाउनलोड हो, क्योंकि 5 पता चला 7 GB का ISO है, एक दिन की बजाय 2 दिन लग जाए, लेकिन ISO में क्या चाहिए? कंप्लीट चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं? वहाँ टाइम का इशू नहीं है, तुम्हें क्वालिटी चाहिए। और जब बातचीत करें तो हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, क्वालिटी से इशू नहीं है। बात कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हमारे स्पीड से हमारे कान जितना तेज सुन सकता है, समझ सकता है, उस स्पीड से आवाज आनी चाहिए ना। ये बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के काम होते हैं, ठीक है। तो एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, कल। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या डिसाइड करता है कि अगर ये TCP मोड में काम कर रहा है, तो दोनों मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में बातचीत करते हैं। और वहाँ पे एक होता है विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब, मान लीजिए विंडो साइज 3 है या 5 है, इसका मतलब क्या होगा, जब इस मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर 5 सेगमेंट भेज देगा, तब क्या करेगा, ये वाला मशीन 5 सेगमेंट अगर रिसीव कर लिया, तो एक एक्नॉलेजमेंट उधर से भेजेगा कि हाँ हमें 5 मिल गया, तब अगला 5 भेजेगा। अगर वो 5 उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि हम जो डेटा भेजे थे रास्ते में गुम हो गया है, हमें फिर से भेजना है। इसी को क्या बोलते हैं? एरर कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं? पता चला इस मशीन की क्षमता उतना नहीं एक्सेप्ट करने की, ये मशीन स्लो है और ये मशीन फास्ट है। पता चला यहाँ सर्वर लगा है, ये फाइबर नेटवर्क पे है, और वो वाला मशीन मोबाइल से डेटा 3G चला रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपने स्पीड से नहीं उसको दे देगा ये, नहीं सर, उसके स्पीड से। समझ आ रहा है कि नहीं? भाई तुम रोटी खा रहे हो, बच्चा रोटी खा रहा है, तो तुम क्या एक रोटी में 4 ही बार तोड़ोगे? बच्चा क्या करेगा, एक रोटी में 20 बार तोड़ के खाएगा। क्यों? उसकी क्षमता अलग है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्लो कंट्रोल। ठीक है। ये सब इसके रिस्पांसिबिलिटी है। पहला काम क्या करता है, डेटा को सेगमेंट में तोड़ता है, हर सेगमेंट पे एड्रेसिंग करता है ताकि अलग अलग डेटा के सेगमेंट आपस में मर्ज ना हो जाए, ये डिसाइड करता है। ठीक है। तीसरा क्या काम करता है कि जो रिसीवर है उसकी स्पीड से ही डेटा हमें भेजना है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, ठीक है। और चौथा क्या होता है? एरर कंट्रोल। पता चला कि डेटा वहाँ हम भेज रहे हैं, वहाँ रिसीव ही नहीं हुआ। तो पता चला हम कोई इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड कर रहे थे, उसका एक सेगमेंट मिस हो गया बीच में, रास्ते में सिग्नल लॉस हो गया, तब क्या होगा? 8 GB की फाइल डाउनलोड कर लेगा, जब खोलेगा तो होगा ही नहीं, वो खुलेगा ही नहीं। इस काम के बचने क्या करते हैं, यहाँ पे विंडो साइज रहता है, और विंडो साइज ज्यादातर 3 होता है। क्या होता है? अक्सर 3 होता है। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इधर तो सब ये सब तो ब्लाइंड है, इनको कुछ पता नहीं था हम क्या भेज रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम कोरियर से कुछ भेज दिए और कोई डब्बा पे लिखे नहीं, तो कोरियर वाले पता चलेगा?
तुम क्या भेज रहे हो। तुम लेटर भेजे यहाँ से, तो जो इंडिया पोस्ट है उसको इससे मतलब है कि तुम लेटर क्या भेजे हो। तो अपने गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो कि अपने मौसा से बातचीत कर रहे हो लेटर में, क्यों, उसको इससे मतलब है नहीं है यार। उसका मतलब है कि कहाँ से उठाना है और कहाँ देना है। तुम भाड़ में जाओ, क्या भेजो, हमसे मतलब कहाँ है। समझ आ रहा है कि नहीं। जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां होती हैं उनका इससे मतलब नहीं कि तुम क्या भेज रहे हो, उसको क्या पता है कि कहाँ से उठाना है और कहाँ ले जाना है। तो जो यहाँ जो नीचे लेयर होते हैं नेटवर्क लेयर, उसका मतलब क्या, उससे मतलब नहीं तुम वीडियो शेयर किए थे कि ऑडियो शेयर किए कि तुम चैट कर रहे हो या तुम रिमोट मैनेजमेंट कर रहे हो। तुम नेटवर्किंग में कोई भी काम करते हो वो काम यहाँ से इधर के लोग जानते हैं। ये नीचे का जो 3 लेयर होता है ना, उसको इससे मतलब ही नहीं होता है। जी बताया ना यार, ऊपर के 4 लेयर होस्ट में होते हैं और नीचे के 3 लेयर क्या होता है, नेटवर्क वाला काम करते हैं। यानी डेटा कैसे जाएगा, किस रूट से ले जाएंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल से जाएगा कि वायरलेस से जाएगा, ये सब नीचे वाले डिसाइड करते हैं। जैसे का एग्जांपल दिए थे ना, कोई अधिकारी का मान दिल्ली से शिफ्ट हो रहा, पटना जा रहा हो, ठीक है, तो दिल्ली से वो पूरा सामान भर के गत्ते में वो बने घर के बाहर रख दिया, ठीक है, तो बोलेगा, तुमसे बोलेगा नहीं हमारा हवाई जहाज से ले जाना, उसको इससे मतलब है। तो वो खाली कोरियर वाले को बोल देगा भैया हमारा सामान सुरक्षित पटना पहुंच जाना चाहिए, यही बात उससे मतलब है ना, ठीक है। अब वो चाहे क्या बोलते हैं, वो घसीट के ले जाए, कपारे रख के ले जाए, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, उसका सामान सुरक्षित वहां पहुंचना चाहिए। तो नीचे के जो 3 लेयर होते हैं वो डेटा को ले जाने का काम करते हैं। और जो कोरियर वाली कंपनी होगी उसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से गत्ते में जेवर रखा हुआ है, क्यों, ये नहीं पता रहेगा ना। वो गत्ता उसको मिलेगा, उसको इतना पता कि गत्ते को दिल्ली से उठा के पटना में पटक देना है, बस। क्लियर है ना कि गत्ते में क्या है, तो खोल के देखेगा भी नहीं, ठीक है। इनको यहाँ जो नीचे के 3 लेयर होते हैं नेटवर्क वाला काम करते हैं। हो गया, यहाँ पे डेटा प्रिपेयर हो गया और एरर कंट्रोल अपने लेवल पे करता है। एरर कंट्रोल 2 लेयर पे होता है, एरर कंट्रोल 2 लेयर पे होता है, ठीक है। पता चला हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और सर्वर लगा हुआ है कहाँ पे, यूएसए में। कहाँ लगा है, यूएसए में। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर मान लो यूएसए में लगा है, अब आईएसओ डाउनलोड कर रहे हैं गोरखपुर में, ठीक है। तो वहां से अगर फ्लो कंट्रोल जो होगा सर्वर और हमारे मशीन गोरखपुर में जो मशीन है, हमारे मशीन का ट्रांसपोर्ट लेयर और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो लगा उसका ट्रांसपोर्ट आपस में बातचीत करेंगे ना, सेगमेंट का लेन देन के समय वो तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अपर लेयर पे काम कर रहे हैं ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा वहां से चला तो डायरेक्ट हमारे गोरखपुर में थोड़ा आ रहा जी, गोरखपुर सीधे अमेरिका से नहीं जुड़ा है, वो तो अलग अलग नेटवर्क है ना, पूरा नेटवर्क है, इंटरनेट है, पूरा जाल है, कई नेटवर्क का बीच में, कहीं फाइबर ऑप्टिक है, कहीं वायर है, क्या बोलते हैं, कहीं वायरलेस कनेक्शन है, कई तरह की चीजें हैं, कहीं सैटेलाइट लिंक दिया होगा बीच में, क्यों, ठीक है। तो डेटा अलग अलग रूप में आता है। यहाँ पे क्या जो नीचे के लेयर होते हैं उसमें क्या होता है, ये डेटा को ले जाने का काम करते हैं, अरे वहां से यहाँ तक डेटा हमें क्या करना है, पहुंचाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन में क्या फाइल जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। समझ गए चीज। अब नीचे आओ थोड़ा सा, नीचे वाले लेयर पे, नेटवर्क लेयर, क्योंकि अभी हमें क्या मिला, सेगमेंट मिला ना, सेगमेंट नहीं जाता नेटवर्क पे, नेटवर्क पे क्या जाता है, सिग्नल। अभी डेटा सिग्नल में नहीं बदला है, अभी डेटा यहाँ पहुंचा इस मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस डेटा को किसको देगा, नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, पहले उस डेटा को पैकेट में तोड़ देगा, क्या करेगा, पैकेट, यानी वहाँ फाइल था, यहाँ पे उसी फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ उस फाइल को तोड़ के उस बाइनरी को गट्ठा बांध के सेगमेंट बनाया गया, और इस सेगमेंट को क्या किया, और छोटा में कर दिया, पैकेट में तोड़ दिया। नेटवर्क पे जो डेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, या उसी का दूसरा नाम है डेटाग्राम। एक बार में तुमको समझ में नहीं आएगा, कई बार 20 बार 50 बार पढ़ोगे वो सही मॉडल तब क्लियर होगा तुम्हें। कई बार समझ लो, बस बता रहे, समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम 30% समझ जाओगे, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, समझा रहा है चीज। तो पैकेट या डेटाग्राम होता है कहाँ पर, मशीन के नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर लोअर लेयर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा ये, आईपी एड्रेसिंग। अब यहाँ आईपी एड्रेस का काम होगा। आईपी एड्रेस क्या डिसाइड करता है
कि किस नेटवर्क से डेटा है और किस नेटवर्क पे जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आईपी एड्रेस से डिसाइड करता है कि डेटा किस नेटवर्क से किस नेटवर्क पे जाएगा। यानी हम नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन लिए हैं जियो का, और हम जहाँ बातचीत कर रहे हैं वो आदमी बैठा हुआ है किस पे, एयरटेल का कनेक्शन लिया है। तो ये वाला क्या करेगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, जियो से डेटा को उठा करके एयरटेल के नेटवर्क पे डाल देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क से नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है चीज? और नेटवर्क लेयर पे क्या काम करते हैं, राउटर्स क्या लगे होते हैं, राउटर। जो राउटर होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लो। सपोज हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है, राउटर का सिंबल ये होता है नेटवर्क में, इस तरह से चौराहे का काम करता है राउटर। यहाँ से एक स्विच जुड़ा है ऐसे, यहाँ अलग मशीनें जुड़ी हैं, यहाँ एक स्पोर्ट से स्विच जुड़ा है राउटर के, यहाँ अलग मशीनें जुड़ी हैं। यहाँ हम आईपी यूज कर रहे हैं 10 के रेंज का, यहाँ आईपी यूज कर रहे हैं 20 के रेंज का, ठीक है। और एक और नेटवर्क जुड़ा है यहाँ पे 192 के रेंज का आईपी यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? एक राउटर लगा करके तीन अलग अलग नेटवर्क बनाए हैं। नेटवर्क कैसे अलग होता है, जब आईपी बदल जाता है तो नेटवर्क बदल जाता है। जहाँ आईपी बदल गया वहाँ नेटवर्क बदल जाता है। यानी अगर यहाँ सब मशीनों में आईपी 10 के रेंज का डाल दो तो नेटवर्क एक ही होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? एक नेटवर्क में बातचीत करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी यहाँ आईपी, यहाँ 10 मशीन में आईपी डालो 10 के रेंज का और उधर आईपी डालो 20 के रेंज का, तो क्या दोनों मशीन आपस में बातचीत करेंगे? 10 का 10 वाले से बात करेगा, ठीक है, लेकिन 10 का 20 वाले से बात नहीं करेगा। कब बात करेगा? जब स्विच उखाड़ के राउटर लगाओगे तब। यहाँ राउटर लगा दो और राउटर से स्विच जोड़ दो, एक स्विच से 20 मशीन जोड़ दिया, वहाँ 20 के रेंज का आईपी है, और एक स्विच से मशीन को जोड़ दिया, वहाँ 10 के रेंज का आईपी है, और बीच में राउटर लगा है। तब राउटर क्या करेगा, 10 वाले को बात को 20 वाले नेटवर्क पे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन राउटर को बताना पड़ेगा, मतलब राउटर का जो पहला पोर्ट है वो 10 के रेंज से जुड़ा है और दूसरा पोर्ट क्या है, 20 के रेंज से जुड़ा है। तो राउटर को बताना पड़ेगा कि ये पहला पोर्ट है तुम्हारा 10 के रेंज का आईपी है और दूसरा पोर्ट क्या है, 20 के रेंज का आईपी है। तो राउटर क्या करता है, नेटवर्क से नेटवर्क, यानी जब तुम किसी मशीन से डेटा शेयर करोगे, मान लो 10 के रेंज का मशीन नेटवर्क है, उधर 20 का रेंज है, तो जब इस मशीन से डेटा शेयर करोगे और इस मशीन पर डेटा एक्सेस करोगे, पता है इस मशीन का आईपी है 10.0.0.20 और इसका आईपी है 20.0.0.10, इसका कुछ भी हो, आईपी 20 के रेंज का है, 10 के रेंज का है। तो जब ये डेटा एक्सेस करेगा तो यहाँ पे मशीन जुड़ा, नेटवर्क से मशीन जुड़ता नहीं, डायरेक्ट मशीन स्विच से जुड़ता है, राउटर से नहीं जुड़ता है, पता कि नहीं? यहाँ जितने भी लैब में जाकर देख लो मशीनें स्विच से जुड़ी हैं और राउटर वहाँ लगा, मेन एक ही राउटर लगा है। क्लियर है कि नहीं? जियो का, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मशीनें डेटा भेजेंगी तो इसके स्विच के पास जाएगा और स्विच से डेटा कहाँ जाएगा, राउटर के पास। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई मशीन यही इसी नेटवर्क से बैठ के उस मशीन से 10 के रेंज का आईपी है, उस डेटा को एक्सेस कर रहा है इसी मशीन का, और एक मशीन यहाँ का बैठ के डेटा एक्सेस कर रहा है, तो जब इसका रिक्वेस्ट आएगा तो राउटर इसके पैकेट को अपने पास जाने देगा, लेकिन जब उसका रिक्वेस्ट जाएगा ना तो राउटर उस पर जाने नहीं देगा, क्योंकि राउटर बोलेगा भैया तुम तो उसी नेटवर्क के हो, तुम उसको मोड़ देगा, घुमा देगा। पता कि नहीं? राउटर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क से डेटा को उठा के दूसरे नेटवर्क पे डाल देना। यानी हम यहाँ बैठ के जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, यानी हम जियो का सिम यूज किए हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, अगला बंदा एयरटेल का सिम यूज करता है, तो हमारा फोन कहाँ जाएगा, हमारे स्विच के पास, टावर के पास स्विच लगा होता है, टावर के पास क्या लगा होता है, स्विच, ठीक है। और स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, अभी यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्विच क्या है कि एक मशीन से दूसरे मशीन की बातचीत कराता है, और नेटवर्क राउटर क्या होता है, एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से बातचीत कराता है। तो जब हम फोन करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा, पहले टावर के पास, टावर से कहाँ जाएगा, जियो के राउटर के पास, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे राउटर लगा होता है और टावर पे स्विच लगा होता है, क्योंकि टावर से तो नेटवर्क बनता है ना यार, सारे मशीनें जुड़ी होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो टावर के अंदर जो स्विच होगा वो एक एक मोबाइल को एक एक डेटा अपना प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो राउटर लगा है एक्सचेंज पे, उसको मोबाइल से मतलब नहीं है कि किस मोबाइल पे कॉल को फॉरवर्ड करना है। तो हम जब फोन करेंगे जियो वाले नेटवर्क से एयरटेल पे, तो हमारा स्विच डेटा जाएगा स्विच के पास, और स्विच से कहाँ जाएगा, राउटर के पास। वो राउटर क्या डिसाइड करेगा कि किस नेटवर्क पे कॉल करना है। तो हमारे मोबाइल का 4 पहला अंक जो होता है वो डिसाइड करता है नेटवर्क। मैंने 9415 तो पहले BSNL था,
98 38 वोडाफोन यही सब था ना। तो किसी भी जब पोर्ट को मान लो पोर्ट करा लिया तो उसके नंबर में रजिस्टर्ड हो जाता है ना वो डेटाबेस में। तो राउटर क्या चेक करता है कि किस नेटवर्क से डेटा को उठाना है, तो अपने ही नेटवर्क से उठाना है इसको, और कहाँ भेजना है, पहला 4 अंक रीड करेगा। यानी क्या करेगा, मान लो हम जिसको फोन कर रहे हैं वो बैठा हुआ गोंडा में, तो क्या करेगा, वो जो जियो का राउटर है वो एयरटेल के नेटवर्क पर डेटा दे देगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? हम फोन कर रहे हैं जियो से एयरटेल में, तो जो जियो का राउटर है और एयरटेल का राउटर है वो दोनों आपस में बातचीत करेंगे। तो हमारे वॉइस जो पैकेट होंगे ना, वॉइस का पैकेट क्या होगा, जियो के नेटवर्क से उठ करके कहाँ चला जाएगा, एयरटेल के नेटवर्क में। समझ रहे हैं कि नहीं? मोबाइल उस एयरटेल मोबाइल पे नहीं जाएगा। और फिर क्या होगा, अब वो नेटवर्क वो राउटर क्या करेगा, वो राउटर डिसाइड करेगा कि ये वाला नंबर किस नेटवर्क के रेंज में है। तो गोंडा में जो नियरेस्ट एक्सचेंज होगा उस राउटर को दे देगा वो, और वो राउटर डिसाइड करेगा कि अच्छा ये वाला मोबाइल किस किस क्या बोलते हैं टावर के रेंज में है, तो उस वो टावर का जो स्विच है वो राउटर से कनेक्ट रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो उस राउटर स्विच के पास पहुंचाएगा तो खाली स्विच तक पहुंचा देगा वो। क्लियर है कि नहीं? और स्विच जब उस टावर का जो स्विच है वो उस मोबाइल को डेटा देगा। हम जो फोन करते हैं उतने देर में रिंग बजता ना, इतना काम हो जाता है। हम जो किसी का नंबर डायल करके तो क्या कॉल करते हैं और जब उस मोबाइल का घंटी बजना शुरू हो जाता है इतनी देर में सारा काम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो जो राउटर क्या काम करता है, नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी होस्ट मशीन से जो डेटा रिसीव करता है ऊपर से, उस डेटा को पैकेट या डेटाग्राम में तोड़ देता है, और हर पैकेट में क्या लगाता है, आईपी एड्रेसिंग, उसी को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। और तीसरा काम क्या करता है, राउटिंग। ये 3 काम कहाँ का है, राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब क्या है, राउटिंग में 2 चीजें होती हैं, पाथ डिटर्मिनेशन, यानी ये डेटा किस रूट से होकर जाएगा। तो जो नेटवर्किंग किया गया पूरे दुनिया में वो कई बैकअप रूट बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई सर्वर अमेरिका में लगा तो अमेरिका से इंडिया कहीं नेटवर्क से जुड़ा है, कई सारे बैकअप रूट हैं। एक रूट फेल कर जाए तो डेटा दूसरे रूट से आएगा, कई रूट पॉसिबल है। तो अमेरिका से कोई सर्वर लगा है, वहाँ की कोई फाइल है, तुम यहाँ उस फाइल को डाउनलोड कर रहे हो और 100 MB की फाइल है, ये कंफर्म नहीं है कि 100 MB एक ही रास्ते से आ रहा है। अगर 50 रास्ते हैं तो कोई पैकेट दूसरे रास्ते से आएगा, कोई पैकेट दूसरे रास्ते आएगा, अंत में आके ये सिंबल हो जाएगा वो। क्लियर है कि नहीं? इस मशीन का जो नेटवर्क लेयर हो क्या करेगा, उस पैकेट को रिसीव करेगा और किसको दे देगा, इस मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो सारा भाई सेगमेंट को तोड़ के तो पैकेट बना था, तो सारे पैकेट को असेंबल करके ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, सेगमेंट बना देगा। तो सेगमेंट लेयर किसको दे देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को। वो क्या करेगा, जितना बाइनरी था उस बाइनरी असेंबल करके किनारे किसको, एप्लीकेशन को दे देगा, एप्लीकेशन उसको फाइल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो जो तुम फाइल डाउनलोड करे तो फाइल है तुम्हें इस मशीन का एप्लीकेशन लेयर में मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, पैकेट में तोड़ता है और हर पैकेट पे आईपी एड्रेस लगाता है और राउटिंग करता है, रूट डिसाइड करता है, यानी पाथ डिटरमाइन करता है किस रास्ते से जाएगा, एंड स्विचिंग, उस रास्ते से फिर डेटा को भेजता है। स्विचिंग मतलब डेटा भेजना। स्विचिंग 3 तरह की होती है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और सेल स्विचिंग। हम जब मोबाइल से बात करते हैं तो वहाँ सेल स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम टेलीफोन लैंडलाइन फोन यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग। यानी राउटिंग में 2 चीजें होती हैं, पाथ डिटरमिनेशन यानी रास्ता डिसाइड करना कि किस रूट से डेटा जाएगा। अब पाथ डिटरमाइन करने के लिए कई सारे मैट्रिक्स यूज करता है, जैसे होप काउंट, किस पाथ में सबसे कम राउटर लगे हैं। एक होता है बैंडविड्थ, किस नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा है। जैसे तुमको यहाँ से गोरखपुर से जाना है, अभी हमारे गांव के किराना वाला था, मतिया रहते आज गए थे गोरखपुर, वहाँ लहसुन लाइन बहुत महंगा था, 9600 का 1 बोरा लहसुन मिला। हम तो इस रास्ते जाते, मतलब किस रास्ते से, कहा कि हम यहाँ से जाते हैं मेडिकल से पीछे मुड़ जाते हैं, चले जाते हैं पादरी बाजार, पादरी बाजार से जाते हैं मोहद्दीपुर। ठीक है, हम मोहद्दीपुर से वो रास्ता पकड़ के तब कहाँ जाते हैं, महवा मंडी। हमने क्यों असुरन वाला रास्ता क्यों पकड़ते हो, कहता बहुत जाम रहता है। तो उसके दिमाग का राउटर क्या डिसाइड कर रहा है, उसका दिमाग का राउटर क्या सोचता है, किस रास्ते से जाना है, जिस रास्ते में कम ट्रैफिक हो। तो राउटर क्या करता है, पैकेट को भेजने से पहले डिसाइड करता है, रूट डिसाइड करता है। तो रूट डिसाइड करने के किस पैरामीटर का यूज करता है, उस पैरामीटर में होप काउंट है कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा है। दूसरा चीज क्या है कि बैंडविड्थ, किस नेटवर्क की बैंडविड्थ, कौन सा रास्ता सबसे चौड़ा है, तेजी से डेटा चला जाएगा।
क्लियर है कि नहीं? ये कई सारे मैट्रिक्स पे ध्यान देता है। तुम लोग सीसीएनए में पढ़े होगे, जो तुम लोग पढ़े होगे सीसीएनए में, मैट्रिक्स में पढ़ाया बताया गया होगा तुमको। होप काउंट होता है, बैंडविड्थ होती है, ठीक है, कंजेशन होता है, किस नेटवर्क पे कम जाम होगा उधर से। जैसे शाम के जब तुमको जाना है क्या बोलते हैं यहाँ से नौसर, तो क्या करोगे तुम? शुक्रवार शनिवार की शाम है और तुमको नौसर जाना है बक्सीपुर से, तो घुस जाओगे रेती चौक के रास्ते? तो नौसर तुमको पहुंचना है 6 बजे ना, तो 9 बजे पहुंचोगे, 9 बजे रात को पहुंचोगे, सब जाम रहता है ना। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ से जाओगे बहरामपुर वाले बंधे पर, और बंधे के किनारे किनारे जाओगे, हाईवे पकड़। हाईवे नहीं बना अभी, अब बन रहा है, अब बन रहा है, समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो वहाँ पे हम किसको ध्यान दे रहे हैं? कंजेशन को, जाम की तरह। अब ये डेटा किसको देगा? पैकेट किसको दे देगा? उस मशीन के डेटा लिंक लेयर को, समझ आ रहा कि नहीं? और डेटा लिंक लेयर क्या करता है? फिर तोड़ता है, अभी डेटा और टूटेगा। तो पहला काम करता है फ्रेमिंग। आज जाकर इसको पढ़ना तुम लोग, ठीक है? कम से कम तुम 5 बार पढ़ोगे तब तो क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है? 5 बार पढ़ोगे वसाई मॉडल तब तुम्हें समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एक बार में ये चीज समझ में आने वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो पहला काम करता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब क्या है? जो नेटवर्क लेयर पैकेट बनाया था उस पैकेट को क्या करता हो? फ्रेम में तोड़ता है। किसे बनाया जाता है? फ्रेम में तोड़ता है। और दूसरा करता है फिजिकल एड्रेसिंग, यानी हर फ्रेम पे क्या लगाता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जानते हो? हर लाइन कार्ड के पास मैक एड्रेस होता है, यानी वो डेटा एक्चुअल किस होस्ट से जा रहा है और किस होस्ट तक जाएगा। यानी तुम सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो सर्वर का मैक एड्रेस और तुम्हारे मशीन का मैक एड्रेस, जो जितने फ्रेम उस सर्वर से निकलेंगे और तुम्हारे मशीन तक पहुंचने वाले हैं, सब में लगा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? फ्रेम समझ रहे हो कि नहीं? फ्रेम क्या होता है? एक तरह का डेटा ही होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है डेटा का, जो डेटा लिंक लेयर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर फ्रेम में क्या होता है? उस मशीन का मैक एड्रेस, जहां से डेटा जा रहा है और जहां जाना है उसको। जिस लाइन का मान लो इस मशीन में कोई डेटा शेयर किए और वहां से तुम एक्सेस कर रहे हो, तो इस मशीन का मैक एड्रेस हर फ्रेम में लगेगा और उस मशीन का भी मैक एड्रेस लगेगा यहाँ से जो फ्रेम जाएगा। तो स्विच के पास जब पहुंचेगा तो स्विच क्या देखता है? स्विच के पास एक टेबल होता है। स्विच के पास क्या होता है? एक टेबल होता है। उस टेबल को बोलते हैं फिल्टर टेबल। इस तरह से इस तरह से टेबल होता है। अगर स्विच हमारा 8 पोर्ट का है, 1 2 3 4 5 ऐसे 8 पोर्ट, तो पहले नंबर पे जो मशीन जुड़ी उसका मैक एड्रेस, ऐसे मैक एड्रेस वहाँ एंट्री होती है। पता चला तुम पहले नंबर मशीन से कोई डेटा भेजे और उस डेटा को चौथे मशीन वाला एक्सेस कर रहा है, तो स्विच क्या करेगा? स्विच के पास जब फ्रेम मिलेगा तो स्विच के पास सिग्नल, ठीक है, लेकिन स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, तो सिग्नल क्या करेगा? सिग्नल को नहीं समझेगा वो, सिग्नल को जोड़ करके, क्योंकि फ्रेम टूट के सिग्नल बनता है ना, सिग्नल सबसे छोटा यूनिट होता है नेटवर्क में, तो सिग्नल को जोड़ के क्या बनाएगा? फ्रेम बनाएगा। और फ्रेम में देखा कि क्या? फिजिकल एड्रेस, तो समझ जाएगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है? 1 नंबर से, ठीक है, और भेजना कहाँ है? तो पहले 1 नंबर को छोड़ के बाकी सारे मैक एड्रेस को चेक करेगा, तो पता चला इसका चौथे नंबर मैक एड्रेस मैच कर रहा है, यानी उस डेटा को 1 नंबर से उठा के कहाँ डाल देगा? चौथे पे। यही होता है कि जो हम यहाँ से डेटा शेयर करते हैं और किसी एक मशीन पे एक्सेस करते हैं, तो स्विच उस डेटा को सबको नहीं देता है। किसको देता है? जिसको देना है। क्योंकि स्विच के पास क्या है? जितने यहाँ मशीनें लगी हैं, ये मशीनें जो डायरेक्टली स्विच से जुड़े हुए हैं, इस स्विच के पास क्या है? टेबल बना है, इसमें मेमोरी होती है, ठीक है, उस टेबल में वो डेटा मेंटेन होता है। अगर कोई मैक एड्रेस तुमने क्या किया, पता है ना, कोई मशीन उठा ले गया राजी वहां से, वो ले जाके दूसरे मशीन में दूसरे लैब में लगा दिया, तब क्या होगा जी? मान लो वहां दूसरा मशीन आ गया और स्विच के टेबल में पहले पुराने वाला मशीन का एंट्री था, तब क्या होता है? तो तुम मान लो तुम अपना मोबाइल डायरेक्ट, पता ना पहले कुछ लोग क्या करते थे, बैटरी निकाल देते थे मोबाइल का। किसी मोबाइल को तुम चाहते हो, जैसे लड़कियां क्या करती थी पहले, 45 मिनट का ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता तुमको बतियाने के लिए। शुरू में बोला जब फोन था बैटरी निकालने वाला, तो लड़कियां, पता चला लड़की 2-3 लड़कों से बात कर रही है, तो क्या करती थी वो?
ठीक है, वो अचानक से ढक्कन खोल के सिम वो निकाल देती थी बैटरी। तो किसी मोबाइल को जब डायरेक्ट ऑफ करोगे तो क्या होता है, वो नेटवर्क को नहीं बता पाएगा। हम मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा मोबाइल नेटवर्क को बताता है कि हम बंद हो रहे हैं, और स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद कोई हमको जब फोन करेगा तो स्विच के पास एंट्री हो जाएगी ना कि भैया ये क्या हो गया है, शट डाउन हो गया है। तो जब उसके पास फ्रेम आएगा तो पहले ही रिप्लाई कर देगा कि जिस नंबर को आप डायल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट बैटरी निकालोगे तब तो स्विच को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं यहाँ से मशीन लगा हुआ था और मशीन राजी उठा के दूसरे लैब में डाल दिया, यहाँ नया मशीन उठा दिया, तो स्विच का टेबल वही पुराना मैक रिकॉर्ड उसके पास है ना, तो क्या करेगा, उसको खोजेगा वो। ठीक है, कुछ टाइम तक स्विच खोजता है, तो ये बस अब टून टून ठीक करता है। है। और जब नहीं खोज पाता है, कुछ दिन माने 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे तो उसको नहीं मिलेगा, तो स्विच क्या करेगा, पुराने डेटा को फ्लश करेगा और उस पोर्ट से जो दूसरा एंट्री मिल रही है उसको क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या, जब वो सिम निकल, जो बैटरी निकालते थे सब, तो क्या होता था, नेटवर्क को पता नहीं चलता था, तो क्या बताता था वो, अनरीचेबल। क्या बताता था, पहुंच के बाहर है। और कितना देर बताता था, 45 मिनट तक। अगर कोई मोबाइल नेटवर्क से बाहर हो गया, ठीक है, बिना स्विच ऑफ हुए, ठीक है, बैटरी निकाल के या अचानक से कुछ भी दिक्कत हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, 45 मिनट तक क्या बताएगा, वो पहुंच के बाहर है। और 45 मिनट बाद जब उसका नेटवर्क पता चल जाएगा कि अभी भी नहीं मिला, वो हमारे किसी भी टावर के रेंज में नहीं आया, तब वो क्या समझ लेगा, ये स्विच ऑफ हो गया। 45 मिनट के बाद स्विच ऑफ बताएगा, तो 40 मिनट बतिया के फिर से ऑन कर देगी। ठीक है, तो बोले कहाँ थी, हम फोन कर रहे थे तुमको, अरे यार वो नेटवर्क ही नहीं था, पता नहीं क्या हो जा रहा है, नेटवर्क ही समझ आ रहा है कि नहीं। 45 मिनट दूसरा सिम डाल के बात होगी दूसरे से ना, क्यों 45 मिनट दूसरे सिम से डाल के बात हो गई, 40 मिनट का, 30-35 मिनट का, आधे घंटे तो बात हो गया सारा चीज। ठीक है, फिर सिम पड़ जाएगा दूसरा वाला, फिर बैटरी ऑन हो जाएगी, फिर तो नेटवर्क में आ जाएगा, अच्छा हाँ तभी तो हम कह रहे थे तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। ठीक है, क्यों, फ्रेमिंग देख लो, फ्रेमिंग होता है, फिजिकल एड्रेसिंग होता है, और होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल यहाँ भी होता है, पूरे वाईफाई मॉडल में 2 जगह एरर कंट्रोल होता है। कहाँ कहाँ, एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे और एक डेटा लिंक लेयर पे, 2 जगह क्या होता है, 2 जगह क्या होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसलिए होता है कि फाइल जब अंतिम मशीन में पहुंचेगा तो पहले ही चेक हो जाएगा, खराब डेटा हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि वो वाला सेगमेंट क्या था, ब्रेक था, पर एक प्रॉपर सेगमेंट नहीं मिले थे हमको, तो हमें दोबारा उसको भेजना है, ये काम वहाँ हो जाता है। लेकिन पता चला फिजिकल जो डाटा लिंक लेयर है, इसका काम क्या होता है, अरे इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी इस मशीन के एप्लीकेशन थे उस मशीन के एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाना। इसकी जिम्मेदारी होती है इस नेटवर्क से डेटा को उस नेटवर्क तक पहुंचाना, और इसकी जिम्मेदारी है इस मशीन से दूसरे मशीन तक पहुंचाना। दोनों तीनों अलग अलग चीजें हैं। यानी ये क्या करता है, नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, पता चला एक नोड से डेटा निकला इस स्विच से, और बीच में एक स्विच और पड़ रहा है, उसके बाद अंतिम स्विच में जहाँ डेटा जाना है वो स्विच अंतिम में पड़ रहा है कई स्विच के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा, इस मशीन का जो इस स्विच का जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करेगा, एरर को चेक करेगा दोनों के बीच में ही। अरे अंतिम में चेक करना अलग बात है ना, बीच में ही चेक कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। समझ, मान लो हम कोई सामान खरीद के ले जा रहे हैं, ठीक है, और ले जाना है 50-60 किलोमीटर दूर, तो वहां जाके चेक करें, गिनेंगे, उससे बढ़िया हम जहाँ दुकान पे खरीदे वही गिन लेंगे ना। भैया एक चीज कम दिए हो तुम, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे एरर चेकिंग क्यों होती है, ताकि 2 नोड के बीच में कोई एरर आए तो उसको क्या किया जाए, सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अंतिम एरर पहुंचेगा तो फिर से भेजना पड़ेगा पूरा डेटा ना। अरे सबसे बड़ा टुकड़ा फाइल होता है, उससे छोटा क्या होता है, सेगमेंट होता है, उससे छोटा पैकेट होता है, और उससे छोटा क्या होता है, फ्रेम होता है। तो फ्रेम से कई गुना बड़ा क्या होता है, फाइल होता है या सेगमेंट होता है। तो अगर एक सेगमेंट मिस होगा उसमें 50 फ्रेम फिर से भेजने पड़ेंगे। इसलिए क्या होता है, एक फ्रेम लेवल पे ही चेक कर लेता है कि फ्रेम प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, दोबारा रीफ्रेमिंग कर देगा और फिर से फ्रेम को भेज देगा। तुम लोग को पीछे समझ में आ रहा है चीज, लेयर याद कर लेना,
मोटा मोटी कुछ लेयर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यूअर तुमसे बहुत डीप में नहीं पूछेगा। क्या पूछ सकता है? लोअर लेयर का नाम बता दो। वसाई मैडम जो लोअर लेयर है उनका नाम बता दो। कौन कौन से हैं? फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ये लोअर काम करते हैं, ये डेटा को ले जाने का काम करते हैं और ये डेटा को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी पैकिंग का काम ये ऊपर के लोग करते हैं और ये तीनों काम करते हैं ढो कर ले जाना, कहाँ से ले जाना और कहाँ रखना है। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, क्यों भिजवा रहे हैं इनसे उनको मतलब नहीं है, क्यों जा रहे हैं लेकर के हम उससे मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्ट वालों का यही काम होता है। जो कुरियर हो, तुम क्या सामान मंगा रहे हो उसको कुरियर वाले से कोई मतलब नहीं है। उसको जितना सामान का अगर पे ऑन डिलीवरी है तो तुम्हें जो सामान देते समय क्या लेगा? वो पैसा लेगा। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं? उसको इससे मतलब नहीं क्या मंगाए थे, कहाँ से ऑर्डर किए थे, कितने में बुक किए थे, कितना डिस्काउंट मिला था, वो सब तुमसे नहीं पूछता है ना। भाई तुम्हारा पैकेट डिलीवर हो गया, पैसा दे दो। ठीक है, ये तीन काम होता है डेटा लिंक लेयर पे। और सबसे नीचे क्या आता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है? उस डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम मिलेगा उसको क्या करेगा? किसमें बदल देगा? बिट या सिग्नल में। अब बिट या सिग्नल में बदलने के लिए ये क्या देखता है? मीडिया को देखता है। यानी पहला चीज क्या है? मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अगर तुम दोनों नोड के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या करेगा? उस फ्रेम को जब तोड़ेगा बिट में तो कैसे सिग्नलिंग कैसे करेगा? ओवरलैप कैसे करेगा? रेडियो वेव पे। क्यों? रेडियो वेव पे ना। मान लो तुम यहाँ मशीन को उससे वाईफाई से जोड़े हो तो रेडियो वेव में कन्वर्ट करेगा। अगर तुम फाइबर ऑप्टिक केबल लगाए हो तो क्या लाइट वेव में कन्वर्ट करेगा। अगर तुम ये नॉर्मल यूटीपी केबल या कोएक्सियल केबल जोड़े हो तो क्या करेगा? साइन वेव जो सिग्नल जाता है इस यूटीपी केबल उसके रूप में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। फिर उसको ओवरलैप करेगा सिग्नल को। पढ़े थे तुम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। या तो फ्रीक्वेंसी पे डेटा को रखेगा या एम्पलीट्यूड पे रखेगा या उसके फेज पे रखेगा। एएम पीएम पढ़े थे ना, बताया थे पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो सिग्नल बनाना उसको मीडिया पर रखना। ठीक है, फिर क्या करता है? एक मोड डिसाइड करता है किस मोड में डेटा आएगा। ट्रांसमिशन मोड कितने होते हैं? तीन तरह के, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। वो भी डिसाइड करता है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब से यानी बीट को सिग्नल में कन्वर्ट करना, सिग्नल को मीडिया पे ओवरलैप करना, ट्रांसमिशन मोड डिसाइड करना और स्पीड, कितना तेज डेटा भेजना है वो भी ये डिसाइड करता है। अलग अलग मीडिया की डेटा कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर डेटा को तेज ले जाता है, कोई डेटा को स्लो ले जाता है। उसके हिसाब से डेटा क्या करता है? इसका काम यही है कि सिग्नल को जहाँ जाना है वहाँ पे क्या कर देना? पहुँचा देना। तुम सिग्नल में वीडियो भेज रहे थे या ऑडियो भेज रहे थे या चैटिंग कर रहे हो या डाउनलोडिंग कर रहे हो, उससे फिजिकल लेयर का कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं? यानी गोरखपुर का एक्सचेंज है और एक लखनऊ का एक्सचेंज है। हाईवे के किनारे फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल का काम इतना ही है कि यहाँ से ऑप्टिकल सिग्नल को लखनऊ तक पहुँचाना। उस ऑप्टिकल सिग्नल के रास्ते से तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हो, तुम्हारा यानी वॉइस पैकेट जा रहा है कि तुम डाउनलोडिंग कर रहे हो। ठीक है, या तुम किसी लखनऊ में बैठे हुए किसी मशीन को रिमोटली कंट्रोल कर रहे हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो समझ ही नहीं सकता ना। अरे यहाँ डेटा सिग्नल के रूप में रहेगा। सिग्नल मतलब 0 और 1, तो 0 1 से कैसे पता करोगे यार कि नोटपैड की फाइल है कि वीडियो फाइल है? वो तो एक बीट है ना। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? एक बीट है ना। ठीक है, अरे समझ लो ईंटा ढोने वाला यार भट्टा पर से ईंटा लेके जा रहा लाद करके ट्राली पे, तो वो नहीं जाना ना। ईंटा जाके बुर्ज खलीफा में लगेगा, बुनियाद भरेंगे। तो उसको इतना पता रहता है ले जाके उस गांव में बाबू साहब के घर में गिरा देना। तो यार क्या बनवाएंगे उससे मतलब नहीं है। एक एक बिट लेके जा रहा लाद के वो, फिर एक 4 खेवा गिराएगा। उसको इतना पता है, इसे इतना ही मतलब है कि यहाँ से बिट को उठा करके सिग्नल पे डाल करके क्या करना? सिग्नल को ले जा करके वहां तक क्या कर देना? छोड़ देना है। तुम्हारा काम जाने। तब इस मशीन का जो लैंड कार्ड उसको रिसीव करेगा तो सिग्नल क्या करेगा? इस मशीन का डेटा लिंक लेयर को देगा। फिजिकल लेयर रिसीव करेगा तो किसको देगा? डेटा लिंक लेयर को। वो क्या बनाएगा? फ्रेम बना लेगा। सिग्नल को सिंबल करके फ्रेम बनाएगा। अभी किसको देगा? नेटवर्क लेयर को। वो क्या बनेगा? फ्रेम को जोड़ करके पैकेट बना लेगा। और फिर इसका क्या रिसीव करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। वो क्या करेगा? पैकेट को तो जोड़ करके सेगमेंट बना लेगा अलग अलग करके।
और फिर वो किसको देगा, इसके प्रेजेंटेशन लेयर को। सेशन तो बीच में बातचीत कर रहा था, कब भेजना है कब नहीं भेजना, अरे 2 ये टाली गिरा और 2 टाली और भेजो, हमें ससुराल जाना है, नहीं पूछते हैं। अरे भाई लग रहा है अभी जाएगा, मजदूर है, खाना वाना लंच कर रहे थे, ठीक है, तो ये काम सेशन लेयर बीच में कर लेता है। फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जितना भी बीट था उसको मिला करके फाइल बना देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और कन्वर्ट करके किसको देगा, इस मशीन के एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर एक्सेल की शीट तो एक्सेल में खुलेगा, वीडियो फाइल तो मीडिया प्लेयर में खुलेगा, आईएसओ फाइल की तो आईएसओ मैनेज करेंगे उसको, कुछ करना है, क्लियर है। इस तरह से काम होता है, तो अलग अलग लेयर का रिस्पांसिबिलिटी पढ़ लेना, ठीक है।